तो कुछ दिन पहले एक कैबिनेट मिनिस्टर ने सरकार के ही अपने एक स्टार्टअप इवेंट में कह दिया कि इंडियन स्टार्टअप्स फ्यूचरिस्टिक नहीं है, कि ये लोग सिर्फ फास्ट डिलीवरी और हेल्दी आइसक्रीम्स बेच रहे हैं, कि ये लोग देश के यूथ को चीप लेबर बना रहे हैं, कि चाइना जैसे डीप टेक इनोवेशंस यहाँ नहीं हो पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कोई हल्के में कही हुई बात नहीं है, ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि ये सिर्फ एक मिनिस्टर का ओपिनियन नहीं है, ये एक माइंडसेट को दर्शाता है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। एंड आई हैव अ फ्यू थॉट्स अबाउट इट। वेलकम टू एलीट थॉट्स बाय कुणाल सहगल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल से कि आप रिडिक्यूल किसको कर रहे हो? उन लोगों को जो कम से कम कुछ बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत से, अपनी नींद सैक्रिफाइस करके, सिस्टम के अगेंस्ट जाके कुछ तो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही देश है जहां स्टार्टअप बनाना मतलब 14 जगह से अप्रूवल लेना, जहां टैक्स नोटिस सीड फंडिंग से पहले आ जाता है, और जहां इन्वेस्टर से पहले सीए को अपॉइंट करना पड़ता है। तो अगर कोई फाउंडर इस सब के बावजूद एक ऐप बना रहा है, टीम चला रहा है, कस्टमर से पैसा कमा रहा है, तो आपसे कुछ अच्छा नहीं बोला जाता, तो कम से कम उसकी टांग तो मत खींचो, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं और ये काम आपकी वजह से नहीं, आपके बावजूद हो रहा है। दे आर एबल टू बिल्ड नॉट बिकॉज ऑफ यू बट डिस्पाइट। दूसरी बात ये कि ये जो आप डिमांड कर रहे हो कि इंडियन स्टार्टअप्स और फ्यूचरिस्टिक बने, ये किस बेसिस पे कर रहे हो? आपने ऐसा कौन सा फ्यूचरिस्टिक एनवायरनमेंट दिया है इनको? ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ना क्लियर पॉलिसीज, ना रेगुलेटरी सपोर्ट, और ना ही रिस्क टेकिंग को एनकरेज किया हमारे कल्चर ने। आपने दिया क्या? स्लोगन्स, समिट्स, स्कीम्स जिनका कुछ अता पता ही नहीं। फ्यूचरिस्टिक विजन तब होता है जब सिस्टम स्टेबल हो, यहाँ तो हर 6 महीने में कंप्लायंस रूल्स बदल जाते हैं। तो फाउंडर फ्यूचरिस्टिक कैसे सोचे? पहले तो उसको प्रेजेंट में सर्वाइव करना होगा ना। और एक बात जो मुझे बार बार चुभ रही है वो ये कि ये सरकार किस मुंह से विजन की बात करती है। मतलब आप खुद देख लो, आपने देश को किस नैरेटिव में उलझा के रखा हुआ है। हर दूसरे दिन किसी नए मुगल शासक का मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, कभी बाबर घटिया तो कभी औरंगजेब एंटी नेशनल, कभी हिस्ट्री की किताबों का पोस्टमार्टम तो कभी व्हाट्सएप के ऊपर हिस्ट्री के लेसन चलते रहते हैं। देश का पूरा टाइम खोटी करते रहते हो, या तो पास्ट को ग्लोरीफाई करने में या उसको डिमोनाइज करने में। आप खुद एक पॉलिटिकल टाइम मशीन चला रहे हो जहां हमें बार बार 17th सेंचुरी में जाना पड़ता है, और फिर बोलते हो कि एंटरप्रेन्योर्स फ्यूचरिस्टिक नहीं है। यू डोंट सेट अ फ्यूचरिस्टिक टोन, यू सेट अ नॉस्टैल्जिक वन। आपका पूरा कम्युनिकेशन मॉडल ही नॉस्टैल्जिया पे चल रहा है। पुराना भारत, संस्कृति, परंपरा, सिविलाइजेशनल ग्रेटनेस। तो जब फाउंडर आज का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लाइक ट्रैफिक, डिलीवरी, माइक्रो लॉजिस्टिक्स, डिजिटल पेमेंट्स, आपको वो छोटा काम लगता है। शायद इसलिए क्योंकि वो मंत्रियों के साथ पोस्टरों में फिट नहीं होता, पर वो यूजफुल है, वो स्केलेबल है, और वो डेली लाइफ में काम आता है, अनलाइक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। तीसरी बात ये कि आपको लगता है कि क्विक डिलीवरी और आइसक्रीम बेचना इज बीनीथ अस, कि ये रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे। मुझे एक सिंपल सवाल पूछना है, लोग फास्ट डिलीवरी चाहते क्यों हैं? आपने कभी सोचा है? क्या ब्लिंकिट ने पब्लिक को ब्रेन वॉश किया है? नहीं। लोग चाहते हैं कि दूध खरीदने के लिए उनको 1 घंटा ना लगाना पड़े, कि लोकल मार्केट में जाने के लिए ऑटो, पार्किंग, ट्रैफिक और सेफ्टी का झंझट ना हो। ये डिलीवरी ऐप्स कोई लग्जरी नहीं है सर, ये आपके घटिया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का रिजल्ट और सोल्यूशन भी है। आपने शहर को इतना इनएफिशिएंट बना दिया है कि लोगों को बेसिक चीज़ें घर पे मंगवानी पड़ रही हैं, और अब आप कह रहे हो कि ये तो कुछ विजन ही नहीं हुआ। भाई ये विजन नहीं, ये रिस्पॉन्स है। आप अपनी टूटी हुई सड़कों पे पैच वर्क करते रहते हो, इन्होंने आपके फटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को रफू किया है, बस इतनी सी बात है। चौथी बात यह कि हर चीज़ में चाइना से कंपैरिजन करने का क्या मतलब है? वहाँ डीप टेक हो रहा है, यहाँ ग्रोसरी आ रही है, ऐसी बातें करते हो। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। चाइना ने पहले बनाई रोड्स, फिर पूरे देश को ढंग से इलेक्ट्रीफाई किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप किया, और फिर जाके डीप टेक की बात आई। इंडिया में उल्टा है, लोगों के चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, लेकिन सपने एआई के दिखाने हैं। भाई स्टार्टअप से मून शॉट एक्सपेक्ट करने से पहले लॉन्च पैड बनाना पड़ता है। पांचवी बात यह कि अगर आपको स्टार्टअप्स के काम से प्रॉब्लम है, तो या तो आपको दुनिया की ग्राउंड रियलिटी समझ नहीं आ रही है, या आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करनी है। और दोनों ही केसेस में एंटरप्रेन्योर को लेक्चर देना सबसे आसान सोल्यूशन है, क्योंकि उसने कुछ बनाया है, वो दिखता है, उस पर उंगली उठाई जा सकती है। लेकिन जो सिस्टम ने बनाया ही नहीं, तो उसकी जवाबदारी कौन मांगेगा, है ना? आपको पता है, मुझे ये सब सुन के
क्या लगा? ये सिर्फ स्टार्टअप कमेंट्री नहीं है, ये एक फुल ब्लोन इंडियन मिडिल क्लास पेरेंटिंग सिंड्रोम है। बस इस बार बच्चा घर के ड्राइंग रूम में नहीं, स्टार्टअप इकोसिस्टम में बैठा है, और डांट भाई बहन के सामने नहीं, स्टार्टअप महाकुंभ के स्टेज पे पड़ गई। मतलब थॉट प्रोसेस देखिए, तुम कुछ भी करो गलत ही है। तुम फास्ट डिलीवरी ला रहे हो, अरे ये तो छोटा काम है। तुम हेल्दी आइसक्रीम बना रहे हो, भाई कुछ सीरियस कर ले। तुम यूनिकॉर्न बन गए, प्रॉफिट कब आएगा? प्रॉफिट ले आए, आईपीओ क्यों नहीं आया? आईपीओ आ गया, चल ठीक है अब शादी कर ले। ये परमानेंट डिससेटिस्फैक्शन वाली सोच है कि जो भी हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ कमी ढूंढते रहो। इस देश में कुछ अच्छा करना और उसके लिए माँ बाप की इज्जत एक्सपेक्ट करना, ये दोनों ही लग्जरी हैं। और अब वही सोच आप गवर्नमेंट लेवल पे सुन रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि ये डांट अब नेशन बिल्डिंग के नाम पर हो रही है। ये डांटा पीटी का कल्चर खतरनाक क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि ये अनोइंग है, वो तो है ही। इसलिए क्योंकि ये रिस्क टेकिंग को पनिश करता है। आपने कभी नोटिस किया है इंडिया में रिस्क कौन लेता है? या तो वो लोग जो प्रिविलेज्ड हैं, या वो जो डेस्परेट हैं, और बीच में वो लोग हैं जो ऐसी सरकारी डांट से डर जाते हैं, सोशल वैलिडेशन पे जीते हैं और मस्त अपने सेफ जोन में रहते हैं। और जब सरकार खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रिस्क टेकर्स को ताना मारती है, तो वो बेसिकली कह रही है चलो स्टार्टअप तो बना लिया, लेकिन अब ये भी बताओ कि मुझे इंप्रेस कैसे करोगे। प्रॉब्लम यही है, आपको काम दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कि क्विक डिलीवरी या हेल्दी आइसक्रीम सीरियस काम नहीं है। क्या आपने कभी एक 10 मिनट डिलीवरी के बैकएंड को देखा है? आपको आइडिया भी है कि कितनी लॉजिस्टिक्स, टेक स्टैक, रूट ऑप्टिमाइजेशन, डिमांड प्रिडिक्शन, मैन पावर प्लानिंग और अर्बन मैपिंग लगता है ये सब करने के लिए? बस क्योंकि आपको ऐप क्यूट लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे का काम जुगाड़ू है। प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में काम तब तक काम नहीं लगता जब तक उसके लिए उसके साथ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस, एआई या नेशनल प्राइड जैसा टैग ना लगाओ। डिलीवरी को जॉब नहीं मानते, स्विगी राइडर को एम्प्लॉय नहीं मानते, और फाउंडर को बिजनेसमैन नहीं मानते जब तक वो सूट पहन के सीएनबीसी पे ना आ जाए। भाई हर स्टार्टअप डीप टेक नहीं होता, और हर देश को 100 डीप टेक स्टार्टअप्स चाहिए भी नहीं। किसी को लॉजिस्टिक्स सॉल्व करना है, किसी को फूड टेक, और किसी और को हेल्थ टेक। ये सब काम है, ये सब विजन है, और अगर आपको समझ नहीं आता तो चुप रहना भी एक इज्जतदार ऑप्शन होता है। और इस डीप टेक की बात से चलिए चाइना से कंपैरिजन वाली बात पे वापस चलते हैं। यू वांट टू कंपेयर इंडिया विद चाइना? लेट्स डू दैट। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने क्या किया? सबसे पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। रोड्स, पोर्ट्स, रेल, पावर, ये सब कुछ वर्ल्ड बेस्ट स्केल पे खड़ा किया। एक प्रॉपर बेस क्रिएट किया जहां मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और R&D हो सकता था। और इंडिया में फुटपाथ पे रैली चल रही होती है, गटर का ढक्कन मिसिंग होता है और सिग्नल पे सांड बैठा होता है। तो अगर यहाँ का स्टार्टअप सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि कस्टमर के घर तक ब्रेड कैसे पहुँचाई जाए बिना फुटपाथ पे मरे, तो वो कोई विजन की कमी नहीं है, वो घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर का जवाब है। यू कांट गो फ्रॉम पॉट होल टू फोटोन इन वन लीप। दूसरा कंपैरिजन, पॉलिसी कंटिन्यूटी। चाइना में 10 साल का विजन बनाया जाता है, 20 साल का एग्जीक्यूशन होता है। वहाँ स्टेट पॉलिसी मतलब लॉन्ग टर्म प्ले। और इंडिया में या तो 100 साल बाद की बात होती है, या ये होता है कि फाउंडर ने कल कोई आइडिया लॉन्च किया, परसों मिनिस्ट्री ने नए कंप्लायंस रूल्स भेज दिए, 3 हफ्ते बाद जीएसटी का रिवीजन आ गया, और 4 हफ्ते में कोई नेता ने ट्विटर पे बोल दिया कि ये बिजनेस तो इंडिया के संस्कारों के ही खिलाफ है। तीसरा कंपैरिजन, कैपिटल इकोसिस्टम। चाइना के पास डोमेस्टिक कैपिटल है, स्टेट बैंक्स की बैकिंग है, सॉवरेन फंड का पेशेंट मनी भी है। और इंडिया के पास वन गाय विद अ माइक सेइंग आप आइसक्रीम बेच रहे हो, कुछ ढंग का ही कर लो। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम एंजल लिस्ट से शुरू होता है, लिंक्डइन पे को फाउंडर्स मिलते हैं, और सीड कैपिटल मम्मी पापा की एफडी तोड़वा के निकलता है। तो अगर आपको लगता है कि दोनों सिस्टम्स का आउटपुट सेम होगा, तो या तो आपको इकोनॉमिक्स नहीं समझ आती, या फिर आपको लॉजिक से ही प्रॉब्लम है। चौथा कंपैरिजन, कल्चर। चाइना में नेशन फर्स्ट इनोवेशन एक इंस्टीट्यूशनल कल्चरल बन चुका है, और इंडिया में रिस्क इज जनरली स्टिल लुक डाउन अपॉन। सो स्टॉप टॉकिंग अबाउट कंपीटिंग विद चाइना, स्टार्ट फिक्सिंग इंडिया फर्स्ट। चाइना से कंपेयर मत करो, पहले इंडिया को इंडिया बना लो। हमारी पॉलिटिक्स 1960s में अटकी हुई है, गवर्नेंस 1990s के जुगाड़ पे चल रही है, और स्टार्टअप से 2050 का आउटपुट एक्सपेक्टेड है। इट्स लाइक आस्किंग अ मारुति 800 टू विन एन F1 रेस, और फिर उसको उसी मारुति को लेक्चर देना है कि यार तूने कॉर्नरिंग ढंग से नहीं करी। आपको डीप टेक चाहिए, पहले डीप सपोर्ट शुरू करो।
देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप पे ताना मार दिया। बात यह है कि उन्होंने विजन पे ओनरशिप क्लेम कर लिया कि विजनरी कौन होगा ये भी सरकार ही तय करेगी। और अगर आपका विजन उनकी एक्सपेक्टेशन से बाहर निकला तो आप फ्यूचरिस्टिक नहीं हो। तो फिर सवाल ये है कि डू दे इवन अंडरस्टैंड विजन, या उनको सिर्फ वो लोग पसंद है जो परमिशन लेकर अपने सपने देखते हैं। विजन का मतलब क्या होता है? विजन का मतलब ये कि आपको सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप सिस्टम से आगे चल रहे हो। और उसी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि विजनरी लोग अपनी टर्म्स पे काम करते हैं। और यही बात अनकंफर्टेबल हो जाती है सरकार के लिए। सरकार को तकलीफ स्टार्टअप से नहीं है, उन्हें तकलीफ है कि आप उनकी नीडलेस रेलेवेंस के बिना कुछ बिल्ड कर रहे हो। जैसे कि उनका ईगो कह रहा हो, तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं, तूने मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला। भाई, हमारे देश में प्राइवेट अचीवमेंट्स को भी नेशनल प्राइड से जोड़ दिया जाता है। और जब ऐसे देश में कोई फाउंडर बोलता है कि मैं अपने प्रोडक्ट का नाम रोशन करना चाहता हूँ, देश का नहीं, तो सिस्टम हिल जाता है। क्योंकि कंट्रोल के बिना क्रेडिट कैसे मिलेगा? ये सिस्टम आपको तब तक सेलिब्रेट करता है जब तक आप उसके फोटो फ्रेम में फिट हो रहे हो। पर जैसे ही आप ऑटोनमस बन जाते हो, आप डिसरप्टिव नहीं, प्रॉब्लमैटिक बन जाते हो। विजन की प्रॉब्लम ये है कि उसमें ओबीडियंस नहीं होता। विजनरी लोग डिसरप्ट करते हैं, पॉलिसी के लूप होल्स को क्वेश्चन करते हैं, सिस्टम के ऊपर सवाल उठाते हैं। और इस देश में अगर आप सिस्टम के साथ नहीं हो तो आप एजेंडा ड्रिवन माने जाते हो। और सरकार का विजन लगता है कि स्टेज, इवेंट, लोगो, टैगलाइन तक ही सीमित रह गया है। आप नोटिस करिए, सरकार को जो विजन पसंद आता है वो अक्सर परफॉर्मेटिव होता है। उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, अमृतकाल, डिजिटल इंडिया, विकसित भारत। उसके बाद एक चमकता धमकता इवेंट होगा, स्टेज पे 15-20 लोगोज होंगे, कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स की फोटो और एक लाइन, इंडिया इज रेडी टू लीड द वर्ल्ड इन XYZ। लेकिन उसके पीछे क्या है? कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं, कोई इंस्टीट्यूशनल पेशेंस नहीं, कोई फाउंडर से एम्पैथी तक नहीं, जस्ट ऑप्टिक्स। जो फाउंडर्स वेट नहीं करते, जो स्कीम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में टाइम वेस्ट नहीं करते, जो ग्रांट्स की जगह प्राइवेट इन्वेस्टर्स ढूंढ लेते हैं, ऐसे फाउंडर से सिस्टम को डर लगता है। क्योंकि वो दिखा देते हैं कि आप बिना सरकार के बिल के भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। और सरकारों के लिए इससे ज़्यादा थ्रेटनिंग बात कोई और हो ही नहीं सकती कि उनकी रेलेवेंस ख़त्म हो जाए। और जब उन्हें समझ नहीं आता कि फाउंडर्स को कैसे फ्रेम किया जाए, तो वो बोलते हैं आप फ्यूचरिस्टिक नहीं हो, चाइना जैसे स्टार्टअप्स बनाओ, विजन लाओ। अरे भाई, विजन तो है, पर आपको वो पसंद नहीं आ रहा क्योंकि आपके स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं है वो। देखिए, किसी को ये कहना कि फ्यूचरिस्टिक बनो तब सूट करता है जब खुद ने कुछ बनाया हो। जब आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड हो ऑफ सॉल्विंग हार्ड प्रॉब्लम्स, ऑफ टेकिंग रिस्क्स, ऑफ बिल्डिंग थिंग्स लॉन्ग टर्म। तो चलिए थोड़ा सीधा सवाल पूछ लेते हैं, सरकार ने खुद क्या बनाया है? क्या फ्यूचर बनाया है आपने? क्या सिस्टम बनाया है जहां किसी का विजन बिना परमिशन सरवाइव कर सके? लेट्स डू अ क्विक ऑडिट। लेट्स टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर। मेट्रोज बन रही हैं, सही बात है, बट डेडलाइन के 5 साल बाद और बजट से 3 गुना ज्यादा में। रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन बस फोटोशॉप पे लगता है कि चल रहा है। फुटपाथ पे अब भी पार्किंग चल रही है। हाईवेज बनाने में तो नंबर हमारा अच्छा है, लेकिन सिटी रोड्स की बैंड बजी पड़ी है। ये कोई फ्यूचरिस्टिक स्टेट कैपेसिटी नहीं है, ये तो जुगाड़ ही है जो अभी तक टैक्स पेयर्स के सहारे चलता है। लेट्स टॉक डिजिटल। यूपीआई, फैंटास्टिक इनोवेशन, बट लेट्स नॉट फॉरगेट इट वाजंट सरकार सोलो ब्रेन चाइल्ड। एनपीसीआई इज हाफ गवर्नमेंट हाफ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। और एडॉप्शन का क्रेडिट तो मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स को भी जाता है। डिजी लॉकर, आधार, ओएनडीसी, सब कुछ अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कंफ्यूजिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस हाफ बेक्ड और पॉलिसी स्टेबिलिटी जीरो। लेट्स टॉक एजुकेशन एंड रिसर्च। आईआईटीज को बने हुए 70-75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पीएचडी स्कॉलर्स स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा। डीप टेक रिसर्च, सरकारी फंडिंग के मुकाबले प्राइवेट इंक्यूबेटर ज्यादा एक्टिव हैं इस मामले में। आप बोल रहे हो इंडिया में डीप टेक नहीं हो रहा। अरे, आपने डीप टेक का कोई लैब बनाया? क्या आप एआई आर&डी का बजट ग्लोबल लेवल पे ले गए? नहीं, बस एक वेग मिशन लॉन्च कर दिया विद द नेम इंडिया एआई। बस एक लोगो बनाया, एक इवेंट करवाया और बोल दिया देखो विजन। लेट्स टॉक पब्लिक सर्विसेज। ऑनलाइन पोर्टल्स चल रहे हैं, बट बैकएंड पे अभी भी बाबू ही बैठा हुआ लगता है। फॉर्म भरना डिजिटल हो गया है, लेकिन फाइल प्रोसेस अब भी पेन ड्राइव में हो रही है ऐसा लगता है। जीएसटी का डैशबोर्ड फंक्शनल है,
लेकिन रिफंड लेने के लिए सीए और जुगाड़ दोनों लगते हैं। पीएफ का पोर्टल क्रैश करता रहता है, कंप्लेंट्स का टिकट सिस्टम ऑटो क्लोज हो जाता है बिना काम किए। दिस इज नॉट फ्यूचर, these are ancient systems that do not belong in 2025. So let's not pretend. जब एक सरकार खुद कुछ भी लॉन्ग टर्म विजनरी नहीं कर पाई, जब आपने रिफॉर्म्स सिर्फ हेडलाइंस के लिए किए, डिलीवरी के लिए नहीं, तो आप स्टार्टअप से डीप टेक एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? आई थिंक द रियल इनसिक्योरिटी इज दैट फाउंडर्स डिलीवर, पॉलिटिशियंस ओवर प्रॉमिस। स्टार्टअप्स का प्रॉब्लम यही है कि ये लोग काम करके दिखाते हैं। डिलीवरी ऐप सच में डिलीवरी करता है, लॉजिस्टिक स्टार्टअप सच में ट्रैक करके दिखाता है, एडटेक फाउंडर सच में कोर्स बेच देता है। और जब पब्लिक को पता चलता है कि काम बिना सरकार के भी हो सकता है, तो वहीं से डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। और जब आप 10 साल में डिलीवर नहीं कर पाते और जेप्टो 10 मिनट में कर देता है, तो सर थोड़े इनसिक्योरिटी तो जरूर होगी ही। और सबसे आयरॉनिक बात यह है कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, इसकी जरूरत ही नहीं थी। फाउंडर्स ने आपसे ताली नहीं मांगी थी, ना फंडिंग, ना फ्रीबी, ना फोटो ऑप। सिर्फ एक चीज मांगी थी, थोड़ा स्पेस, थोड़ा साइलेंस। लेकिन जहां शांति मांगी थी वहां डांट मिल गई। ये स्टार्टअप फाउंडर्स किसी मंत्री की तारीफ के लिए काम नहीं करते, ना ही कोई अवार्ड का सपना देखते हैं। इनका असली अवार्ड यही है कि प्रोडक्ट चल जाए, कस्टमर्स रिपीट हो जाएं, टीम सैलरी से खुश हो जाए और साल के एंड में कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए। बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कह देते हो कि तुम्हारा विजन ही नहीं है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि तब आप सिर्फ एक प्रोडक्ट या एक कंपनी नहीं, एक पूरी जनरेशन की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हो। वॉट दे नीडेड वॉज जस्ट रूम टू बिल्ड। इंडिया में स्टार्टअप बनाना इज लाइक ट्राइंग टू राइट अ बुक इन अ रूम जहां 3 लोग स्पीकर पे गाने सुन रहे हैं, 2 लोग लगातार आपको घूर रहे हैं और एक बंदा बोल रहा है, तू शेक्सपियर तो नहीं लगता। कभी कभी फाउंडर को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। ना मदद करो, ना रोड ब्लॉक बनो, बस बीच में मत आओ। लेकिन आप क्या करते हो? या तो स्कीम लॉन्च करते हो या इंसल्ट लॉन्च करते हो। कोई मिडिल ग्राउंड ही नहीं है। फाउंडर्स डोंट नीड यू टू क्लैप, जस्ट डोंट हैकल। ओके, क्लैपिंग इज ऑप्शनल। क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्टेबल है अगर वो थॉटफुल हो, कंस्ट्रक्टिव हो। पर पब्लिक मॉकिंग, दैट्स नॉट कूल। स्पेसिफिकली तब जब आपका खुद का परफॉर्मेंस एट बेस्ट एवरेज हो। अगर आप नहीं समझते किसी बिजनेस को तो ठीक है, इग्नोर करो, मूव ऑन। लेकिन आई डोंट गेट दिस सो दिस मस्ट बी स्टूपिड, ये तो स्कूल बुली बिहेवियर हुआ। और जब सरकार ऐसे बिहेव करती है तो पूरा बिजनेस इकोसिस्टम इनसिक्योर हो जाता है। इंडियाज फाउंडर्स आर नॉट परफेक्ट, बट दे शोड अप। ठीक है, ये स्टार्टअप फ्लॉड हैं, कहीं बर्न करते हैं, कहीं हाइप ज्यादा होता है, कहीं वैल्यूएशन का ड्रामा होता है, बट दे शोड अप, दे टुक रिस्क्स, they created employment, they made boring problems interesting, and most importantly they created aspirations in this country। एक माइंडसेट दिया कि हाँ, तू भी कुछ बना सकता है। अगर आप उसी एस्पिरेशन को आइसक्रीम कह के डिसमिस कर रहे हो, कभी कभी सबसे बड़ा सपोर्ट होता है इंटरफियर ना करना। ना उस फाउंडर से पूछना कि चाइना क्या कर रहा है, ना उसको ये बताना कि उसका सपना सीरियस नहीं है, ना ये जज करना कि उसका आइडिया हेडलाइन वर्दी है या नहीं। सिर्फ छोड़ दो, लेट देम वर्क, लेट देम बिल्ड, बिकॉज चांसेस आर वो कुछ बना भी देंगे और आपसे पहले बना देंगे। सो अ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर मॉक्ड इंडियन स्टार्टअप्स और हमने सोचा ये बस एक ऑकवर्ड लाइन थी, एक ऑफ हैंड कॉमेंट, अ स्लिप ऑफ टंग। पर जब आप बाकी सारी चीजें देखते हो, नैरेटिव का पैटर्न, टोन का कॉन्डिसेंशन और उसके बाद का डिफेंस, तो क्लियरली समझ आता है कि ये एक मैसेज था दैट यू आर अलाउड टू बिल्ड, बट यूड हैव टू इम्प्रेस अस टू। एंड आई एम सेइंग, हर फाउंडर को अपना आइडिया जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, हर बिजनेस को चाइना की लेंस से जज नहीं करना चाहिए, और हर इनोवेशन को पेट्रियाटिज्म का सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं होना चाहिए। सरकार का काम प्लेटफॉर्म देना होना चाहिए, ना कि उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ के खुद ही स्पॉटलाइट छीनना। और अगर आप प्लेटफॉर्म भी नहीं दे सकते, तो कम से कम ट्रोल तो मत करो। आज इंडिया के पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, एक जनरेशन जिसके पास एजुकेशन है, टूल्स हैं, एक्सेस है और अब तो रिस्क एपेटाइट भी है। अगर उस जनरेशन को आप ये सिग्नल दोगे कि वो गलत सपने देख रहे हैं, या उनका स्केल काफी नहीं है, या उनका बिजनेस सीरियस नहीं है, तो आप सिर्फ उनका नहीं, देश का फ्यूचर खराब कर रहे हो। सो माई रिक्वेस्ट टू द स्टेट, टू द सिस्टम, टू द स्टेज ड्वेलर्स इज सिंपल।
You don't need to clap. Just stop interrupting. Let builders build. Let founders figure it out. Let innovation look messy before it becomes impressive. Because it almost always does. And if you don't get it, that's fine. It's not built for you anyway.